जय हिंद दोस्तों, इसके पहले वाले क्लास में ध्यान रखना हम आपको भिन्नों से रिलेटिव जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछने वाले थे या जितने तरह से क्वेश्चन पूछ सकता था, उन सभी तरह के टॉपिक्स के ऊपर हम लोग क्या कर लेते चर्चा कर लेते और बात भी कर लेते और बहुत अच्छे तरीके से हम आप एक क्वेश्चन को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा देते। ठीक है, जितने लोग उस क्लास को नहीं देखे होंगे, ध्यान रखना उस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। आज के क्लास में ध्यान रखना हम लोग चर्चा करेंगे कि साधारण से दशमलव कैसे बनाया जाता है और दशमलव से साधारण कैसे बनाया जाता है, इसको देखेंगे और इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इसको देखेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आज के क्लास को पूरे फुल एनर्जी के साथ देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, साधारण से दशमलव। ठीक है, साधारण से किसकी बात करते हैं, दशमलव। साधारण से दशमलव कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो आपको दे दिया 3/, दे दिया 6, 3/, क्या दे दिया 6। अब आपको इसको क्या बनाना है, साधारण से दशमलव बनाना। क्या करिएगा, नीचवा वाले से ऊपरा वाले में भाग कर दीजिएगा। नीचवा वाले से ऊपरा वाले में क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। जैसे 6 से ऊपर 3, 3 में क्या दे दीजिए, भाग। क्या बताइए, भाग जाएगी, नहीं जाएगी ना। तो जब नहीं जाएगी तो देखिए नियम के अनुसार जब भी आप भाग करेंगे, नियम के अनुसार चाहे जब भी आप भाग करिए तो जैसे पहले क्या करेंगे, 0 बार देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, घटाएंगे यहाँ 3 उतर जाएगा। अभी क्या लगा देंगे, दशमलव। क्या लगा दीजिएगा, दशमलव। यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, 0, 6 25 30। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, जब दशमलव बदलेंगे तो 0.5 क्या आ गया आंसर। तो नीचे ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसा कन्वर्ट करना रहेगा तो नीचवा वाले से ऊपरा वाले में क्या कर देंगे, भाग। जैसे मान लो 2/, क्या दे दिया 7, 2/, क्या दे दिया 7, तो क्या करेंगे, नीचवा कितना है 7, ऊपरा कितना है 2, तो 7 से किस में भाग कर देंगे, 2 में। 7 से भाग दे देंगे 2 में, क्या बात जाएगी बताइए, जाएगी नहीं। ठीक है, तो नियम तो अभी आपको यहाँ यूज करना नहीं है कि नियम यूज करना है, तो इसलिए पहले क्या लगा देंगे, 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, 1 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 7 से क्या बार भाग जाएगी, 7 दूनी 14, घटाएंगे यहाँ पे कितना बचेगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, फिर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर 0 बढ़ा लेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी भाई, 7 8 56, घटाइएगा यहाँ पे 4 बचेगा, फिर 0, फिर 0 बढ़ाएंगे 7 बचे 35, घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पे 0। दशमलव के बाद कई अंक तक देना है, 3 अंक तक दे करके छोड़ देंगे, तो कितना 0.285। इस तरीके से क्या कर दीजिएगा, कन्वर्ट कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, सिंपल है, ऐसे कर देना है। ठीक, हाँ अब देखो एक तरीके से और आपको दे देगा, जैसे दे दिया मान लो कि साधारण से दशमलव कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, साधारण से जैसे दे दिया मान लो 5 6 अब बटे 100 दे दिया। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऐसे दे देगा, नीचे 0 लगा देगा, क्या करिएगा, ऊपर वाली गिनती को पूरा लिख लीजिएगा। नीचे कई 0 है, 2 0 है, नीचे 2 0 है, तो क्या गिनिएगा, इधर से 1 अंक 2 अंक गिन के यहाँ क्या लगा दीजिएगा, दशमलव, फिर लगा दीजिएगा 0, तैयार है। ध्यान से देखिए क्या करना है, जिसे मान लो दे दिया 5.78 बटे 1 लिख करके कई 0, 3 0 4 0 लगा दिया। कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल, पहले ऊपर वाली गिनती को उतार लो। दशमलव 7 और देखो 5 और 7 के बीच में दिया है, तो यहीं से गिनना शुरू करेंगे। कई 0 है, 1 2 3 4 गिनेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, हो जाएगा। ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे 4 0 तो दशमलव को हमें 4 गिनती लाना था। अब भाई यहाँ पे एक गिनती थी, 3 गिनती नहीं थी, तो 3 क्या बना देंगे 0 और उसके बाद लगा देंगे दशमलव, बस तैयार है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो साधारण से दशमलव में कैसे लेके जाया जाएगा, आपको कहीं पे दिक्कत है इसको लेकर के, अब तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ चलते हैं इससे आगे वाले टॉपिक पर। ठीक है, इसके आगे अब देख लेते हैं कि दशमलव, साधारण से दशमलव कैसे बनता है देख लिए। अब दशमलव से साधारण कैसे चेंज करेंगे इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे के विषय पे चर्चा करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि दशमलव से साधारण कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्या देख लेते हैं, दशमलव से साधारण। अभी देखिए दशमलव से साधारण कैसे बनाना है, जैसे मान लो दे दिया है आपको, क्या दे दिया 5.6 दे दिया, क्या करेंगे, इसके बटे कुछ नहीं, तो ये गुड़े 1/1 लिख दीजिएगा। दशमलव के बाद जय गिनती होगी, उतने 0 ऊपर उतने 0 नीचे। जैसे दशमलव के बाद एक गिनती है, एक गिनती ऊपर एक गिनती नीचे, यानी 1 0 ऊपर 1 0 नीचे लगा देंगे। और सिंपल है, कुछ मत करिएगा, बस दशमलव को छोड़ के बाकी सब गिनती उतार लीजिएगा। जैसे दशमलव को छोड़ करके 5 और 6 को उतार लेंगे, नीचे 10 से कम कितना हो जाएगा आपका 10, बस तैयार है आपका, हो गया चीज। जैसे मान लो दे दिया 0.35 दे दिया, क्या कीजिएगा, अब बटे दे दिया 2। अब क्या करेंगे, नीचे कुछ नहीं, नीचे 2 दिया ही है, आपको तो कुछ लगाना ही नहीं है, सिंपल क्या करेंगे, गुड़े 1/1। अब दशमलव के बाद क्या गिनती 1 2, तो 2 0 ऊपर 2 0 नीचे,
दशमलव को छोड़ के सब उतार लेंगे, तो किसी गिनती के पहले 0 0 को उतार के भी क्या करोगे, कोई मतलब ही नहीं है। तो किसी गिनती के पहले 0 तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है, अतः उसको छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, 3 और 5 को उतार लेंगे, नीचे 100 और 2 का गुणा हो जाएगा 200। सिंपल, फटाफट आपको आ जाएगा। यूं चुटकियों में आके लिए है, ये क्या है, कठिन थोड़ी है, इजी है। अभी जैसे मान लीजिए दे सकता है, ऐसे भी कई बार दे देगा, ऐसे भी दे देता कई बार, जैसे 5.34 गुणे 0.235, ऐसा भी सवाल दे देता है आपको पागल करने के लिए। तो क्या करना है, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। बताओ सिंपल क्या लिखेगा, 1/1, दशमलव के बाद ढेर गिनती नीचे की ऊपर, जिधर ढेर गिनती उसी को पकड़ेंगे। अगर नीचे ढेर है तो नीचे वाले को, ऊपर ढेर है तो ऊपर वाले को। जैसे इसमें नीचे ढेर है ऊपर, तो ऊपर दशमलव बाद 2 अंक है, नीचे 3 अंक है, तो किसको पकड़ेंगे, नीचे वाले को। तो नीचे वाले के अकॉर्डिंग कई जीरो लगाएंगे, 3 जीरो ऊपर और 3 जीरो नीचे लगा देंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा पूरी गिनती को लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 ठो जीरो तो दशमलव हटाने के लिए चला जाएगा, बच कौन गया, 1 जीरो। तो क्या करेंगे, 5 3 4, 2 जीरो हो गया, दशमलव हटा दिया, 1 जीरो बच गया, 1 जीरो को यहाँ पे क्या करेंगे, 60 देंगे। बाकी नीचे क्या करेंगे, दशमलव को छोड़ करके बाकी सबको क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो साधारण से दशमलव कैसे बनाते हैं समझ में आ गया होगा, और दशमलव से साधारण कैसे बनाते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी तो ये नॉर्मल था, एक पहला लेवल था, इसके बाद अभी देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा और भी बेटर लेवल पे है, इसको समझ लेते हैं अच्छे से, तब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस पे क्वेश्चन कैसे हो सकता है, कई बार ऐसे दे देता है, मतलब देखो क्वेश्चन देता नहीं है आपको, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछता है जल्दी नहीं है, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन को कई बार सॉल्व करते हो तो आपको आ जाता है नजर के सामने ना, इस सरलीकरण के टॉपिक है, ये आपको आने ही चाहिए हर हाल में, और नहीं आएगा तो फिर जाइए, एक ही मुद्दा ये है आपके पास। तो इसलिए इस टॉपिक को पहले देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया, यहीं पे दे दिया 0.564 गुणे 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 जीरो लगा दिया। अब क्या करेंगे भाई, ठीक है, अब घबराने की जरूरत नहीं है, गुणा करेगा तो दशमलव, ध्यान रखना, दशमलव इधर भागेगा, गुणा करेगा तो दशमलव इधर, अब भाग करता तो दशमलव इधर, ध्यान दीजिए, गुणा करेगा तो दशमलव इधर जाएगा, भाग करेगा तो इधर आएगा। तो अभी ऊपर लगाया है यानी गुणा किया है, गुणा किया तो सिंपल आपको क्या करना है, जो गिनतियां दिया पहले गिनतियां को लिख लीजिए, 5 6 4, गिनतियां को लिख लीजिए, कई जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, और दशमलव बाद 3 गिनती थी, तो 3 ठो जीरो क्या हो जाएगा, दशमलव को हटाने में खर्च हो गया, बाकी कई जीरो बचा, 3 ठो, तो 3 ठो को यहाँ पे 60 दीजिए, बस बात खत्म। देखिए जैसे 5.364 गुणे 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दिया। अभी क्या करेंगे, अभी सिंपल है, जीरो इधर भागेगा, गुणा किया तो क्या होगा, जीरो इधर जाएगा, पहले उतार लेंगे, 5 3 6 4 को उतार लिए, तो भाई 3 जीरो क्या हो गया, दशमलव हटाने में खर्च हो गया, भाई दशमलव बाद 3 गिनती है, तो 3 तो जीरो क्या हो जाएगा, दशमलव को हटाने में खर्च हो जाएगा, बचा कितना, 1 जीरो, 1 जीरो को यहाँ पे 60 देंगे, बस सिंपल सा है, यूं आपसे बन जाना चाहिए। दे दिया 3.25 गुणे 10 दे दिया। अब क्या करेंगे, सिंपल है, पहले तो पूरी गिनती को यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अभी कितना जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो एक ही अंक दशमलव को इधर खिसकाएगा, तो एक अंक दशमलव को इधर खिसकाएगा, तो जब एक ही खिसकाएगा तो क्या कर देंगे, यानी 2 और 5 के बीच में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे था, एक अंक इधर खिसका देगा, यहाँ पे आ जाएगा, आपका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये बनता है। अभी देखिए क्या कर सकता है, जैसे आपसे पूछ दिया 3.56 बटे 3 जीरो लगा दिया, इस टाइप का अभी तो आपको बता ही दिए हैं कुछ देर पहले, 3 जीरो लगा दिया, क्या करेंगे भाई, पहले ऊपर वाली गिनती को लिख दीजिएगा, अभी नीचे 3 जीरो है, यहाँ पे दशमलव है, तो 3 अंक गिन के आएंगे, 1 2 और 3 बन गया, यहाँ पे लगा देंगे, बस ये बना देना है, इजी है, आपसे बन जाना चाहिए, बहुत आसान है, कठिन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप यहाँ से इस तरह के टॉपिक्स के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। अब इससे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैसे, हम लोग उसको देख लेते हैं, बाकी खत्म करते हैं इसको, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं कि कुछ संख्याएं ऐसी होती है दशमलव के बाद जिनके ऊपर बार भी लग जाता है, ठीक है, तो बार वाली संख्याओं के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं, इसके एक एक नियम को एक एक करके समझ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस को बनाएंगे, इजीली बन जाएंगे, ठीक है। तो पहले इस नियम को समझ लेते हैं कैसे बनाना, जैसे दे दिया 0.35, 5 के ऊपर क्या लगा दिया, बार, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो आप ये कैसे पाही पार लीजिएगा, पाही पार लीजिएगा, पाही पारने के बाद देखिएगा ध्यान से कि दशमलव के बाद जितना लिखा है, पहले एक जगह यहाँ साइड में लिख लीजिएगा, दशमलव के बाद जितना लिखा है लिख लीजिएगा साइड में, और जिस गिनती के ऊपर बार नहीं उसको इसमें से घटा दो। जैसे ये दशमलव के बाद इसमें 3 है, 3 के ऊपर बार नहीं है, 3 को इसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2, 3 है तो 3, 32 आएगा, 32 को कहाँ लिख दीजिए, ऊपर, और जितनी गिनती के ऊपर बार है उतना 9, और जितनी गिनती के ऊपर बार नहीं है उतना 0, बस लिख दीजिए, तैयार है।
नॉर्मल आपका क्वेश्चन तैयार है। ठीक है, अभी देखिए क्या करेंगे। अभी देखिए मान लीजिए दे दिया 5.36 और 6 और 7 के ऊपर क्या लगा दिया, बार। तो अभी आपको क्या करना है, पहले तो ये पाही पार लेना है। दशमलव के इधर अगर कोई गिनते तो उसको पहले यहाँ लिख दीजिए। ठीक, अब सिंपल फट दे आप यही काम कीजिए, 3 6 7 जितनी गिनती है लिख दीजिए। कितनी गिनती ऐसी जिसके ऊपर बार नहीं है, एक गिनती कौन, वो भी 3, इसको घटा दीजिए। 7 में से 3 जाएगा 4 6 3, यहाँ क्या लिख देंगे 3 6 4 364। जितनी गिनती के ऊपर बार है उतना 9 लिख दीजिए, 2 के ऊपर बार है 2 9 लिख देंगे दाएं से, एक गिनती के ऊपर नहीं 0 लगा देंगे। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन के तैयार है। फटाक से क्वेश्चन हमारा बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, तो बार का नियम ऐसे ही लगाते हैं। अब मान लीजिए इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप करके तुरंत बताइएगा। ठीक है, 0.35, ठीक है, और 3 5 6 के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं 5.43, दोनों के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। थोड़ा आप इसको बना के बताइए कैसा बना। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इन क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं, देखिए बना लेते हैं। ठीक है, एक एक करके इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। पहले क्या पार देंगे, पाही पार देंगे, पूरी गिनती को लिख देंगे, 3 5 6 को लिख दिए। अब क्या है, 3 एक ऐसी संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है, 3 एक ऐसी संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 3 को इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा 3, और यहाँ पे क्या बचेगा 5, यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो लिख देंगे 3 5 3। और ध्यान रखिएगा जितनी दो गिनती ऐसी जिसके ऊपर बार है तो दो यहाँ क्या लगा देंगे 9, एक गिनती ऐसी जिसके ऊपर बार नहीं है, बात खत्म, तैयार है। अब आगे बढ़ देख लेते हैं इसको भी। तो बताओ पाही पार देंगे, 5 को यहाँ लिख देंगे क्योंकि दशमलव पहले वाली गिनती को यहाँ लिख देते हैं सही के रूप में, हो गया। अब देखो दशमलव बाद जितनी गिनती होती है, ठीक है, उतना तो यहाँ लिख लेते हैं, लिख लिए। अब जितनी गिनती के ऊपर बार नहीं होता उसको घटा देते हैं, तो दशमलव बाद कोई ऐसी गिनती है जिसके ऊपर बार ना लगा हो, कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं घटेगा, अर्थात पूरा यही उतर जाएगा। और जितनी गिनती के ऊपर बार होता है उतना 9, तो 2 गिनती है, 2 गिनती के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर 9 लगा देंगे। और कोई गिनती है नहीं जिसके ऊपर बार नहीं, तो 0 नहीं लगाएंगे, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से आपका बार का नियम काम करता है। ठीक है, तो बार के नियम पर भी आप सवाल बना लीजिएगा इस तरीके से। अब हम लोग देख लेते हैं कि आगे के टॉपिक से क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा और किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, इसको देख लेते हैं और आज की क्लास में इसको एंड करते हैं। ठीक है, कल हम लोग घात और घातांक देख लेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखना, बीजीय और बीजीय व्यंजकों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग आगे की चीजें। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इससे प्रश्न कैसे पूछेगा। जैसे सबसे पहला प्रश्न हमें दे दिया, मान लो 0.3 के ऊपर बार प्लस 6.2 गुणे 4.35 के ऊपर बार, यही सवाल दे दिया। भाई कैसे करेंगे, कपार पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं, सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बार के नियम के अनुसार इसको क्या कर लीजिएगा, नॉर्मल बना लीजिएगा। तो अब बार के नियम के अनुसार पहले इसको नॉर्मल बनाएंगे, तो एक पार क्या पार देंगे, पाही, पाही पार दिए। दशमलव के बाद कोई ऐसी गिनती नहीं है जो इसमें से घटाई जाए, यानी 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.2 गुणे, देखिए ये पाही क्या करेंगे, पार देंगे, दशमलव पहले वाली गिनती को यहाँ लिख देंगे। और देखिए टोटल कितना है भाई आपका 35 है, 35 में से कितना घट जाएगा, 3 घटा देंगे, कितना आएगा 2 यानी 32, तो ऊपर क्या जाएगा 32, नीचे क्या जाएगा 9 और 0। बाहर का नियम भाई आपको बता दिए, उसी के नियम के अनुसार चेंज कर लीजिएगा, आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करेंगे तो इसको काट भी सकते हैं, जैसे 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 6.2, और इसको इसमें करेंगे तो 9 चौको 36, 360 हो जाएगा। 360 में कितना जोड़ देंगे 32, आ जाएगा 392/90। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा कहाँ हो जाता है, नीचे हो जाता है। कर लेते हैं 1/3 प्लस ऊपर का ऊपर गुणा कर लीजिए भाई, यहाँ पे करके बता दे, बटे कितना आ जाएगा, बटे 90 है तो 90 आ जाएगा। एलसीएम निकाल दीजिएगा, कितना आएगा 90 आएगा। इससे इसमें भाग क्या बार जाएगी, 30 बार जाएगी। 3 से इसमें भाग कीजिएगा, 30 बार जाएगी। तो 30 का इसमें गुणा करेंगे, 30 से कम 30, इससे इसमें एक बार जोड़ लीजिएगा, ऊपर का कुल आ जाएगा 2400, नीचे आ जाएगा 90। आपका क्या आ जाएगा आंसर, एकदम सिंपल है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना रहेगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, इजी तरीके से आप ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि भिन्नों का जोड़ घटाना हम आपको पढ़ा ही दिए हैं। ठीक है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इजी है, आप इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ चले। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन इससे पूछेगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बताना रहेगा। ठीक है, तो इजी तरीके से आप इनसे क्वेश्चन जो पूछेगा आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बहुत आसान तरीके से, बहुत टफ नहीं है।
ठीक है, कोई दिक्कत? जहाँ पर भी इसमें कहीं पे डाउट होगा, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे ना बनेगा इसका, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को क्लियर करवा देंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपसे कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है? तो आशा करते हैं कि जितना भी चीज़ें आज की क्लास में आपको समझाए होंगे, अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।